हेलो सेजिटेरियस, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी 1 से 10 मई की लव लाइफ की रीडिंग करने वाली हूँ, जिसमें कि मैरिज लोगों के लिए भी, मैरिड लोगों के लिए भी संदेश रहेगा। और अगर आप अपने कनेक्शन के फ्यूचर में क्या ब्लॉकेजेस है, क्या ब्लेसिंग्स है, क्या कुछ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये चेक करने आए हैं, तब भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। लो कॉन्टैक्ट है, लेस कॉन्टैक्ट है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, तब भी आप इसको वॉच कर सकते हैं। नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन वालों के लिए भी इसमें कोई ना कोई मैसेज ज़रूर रहेगा। जनरल प्रेडिक्शन है, इसे एज अ जनरल प्रेडिक्शन ही आपको वॉच करना है, हाथी पे फोकस नहीं करना है। और वीडियो का किसी भी प्रॉपर धर्म, जाति, समुदाय से कोई लेना देना नहीं है। और सन मून राइजिंग वीनस साइन, नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, किसी भी तरीके से अगर आप सैजिटेरियस है, धनु राशि है आपकी, तो आप इसको वॉच कर सकते हैं। शैडो एल्केमी, हील थ्रू आर्ट। आपको कहा जा रहा है कि अगर आप हीलिंग में है ना, आप अपनी हीलिंग जर्नी में हैं, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि चाहे आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है, चाहे आपके मतलब कि आप दोनों सिंगल है, नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन चल रहा है, कोई भी चाहे आपके रिलेशनशिप की परिस्थिति हो, ओके, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कोई भी दिक्कत परेशानी हुई है, सेजिटेरियस बिना कुछ अब शिकायत करे, बिना ज़्यादा सफाई पेश किए, बिना ज़्यादा सफाई मांगे, आप हील करने की कोशिश कर रहे हैं। हील मीन्स कुछ लोग यहाँ पे रेकी हीलिंग, काउंसिलिंग, ऐसी हीलिंग दिख रही है मेरे को, ओके, लेकिन उसका बहुत धीरे धीरे असर कर रहा है आप पे, क्योंकि चाहे आप जितना भी ट्राई कर रहे हैं, लेकिन पुरानी बातों में कहीं ना कहीं वो बातें आपको ट्रिगर कर रही है। चलते फिरते किसी का नाम दिख जाना, किसी के मुंह से वैसी बातें सुन लेना, आपको सारी बातें याद आ जाती है। अगर बिल्कुल ब्रेकअप और सेपरेशन हो गया है, वहाँ पे परिस्थिति बहुत ही ज़्यादा नाजुक है। इस टाइम पे भी हील करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं कैसे करें। ओके, जैसे कि मैंने कहा कि रीकी, काउंसिलिंग, टैरो रीडिंग्स, बहुत तरीके, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, जो आपसे बन पा रहा है आप कर रहे हैं। लेकिन आपको कहा जा रहा है कि आप जो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं ना, उसे एक्सेप्ट कीजिए एंड देन आगे बढ़िए। अब आपको इस टाइम पीरियड को कैसे निकालना है, देखिए, आपके रिलेशनशिप की चाहे जो भी सिचुएशन हो, आप मैरिड है, सिंगल है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, आपको हील करने का सिर्फ एक ही तरीका बताया जा रहा है। जितना ज़्यादा हो सके खुद को खुद में समर्पित कीजिए। ओके, यहाँ पे मैं ये बात नहीं कहूँगी आपने पास्ट में खुद को समय नहीं दिया है, गिविंग नेचर में बहुत रहे हैं, वो सब बातें रही होगी, लेकिन यहाँ पे उस बात से भी परे जो बात है, आपको अपने हीलिंग को कैसे करना है, अपने आप को ऐसे कामों में इन्वॉल्व करना है, कुछ ऐसी हॉबीज़ को आपने अपनाना है लाइफ में, जिस वजह से आप ये जो समय है ना, बस इसको जैसे तैसे काट ले। ओके, काट ले इन द सेंस कि अपनी हीलिंग जर्नी को पूरा कर ले। आपको कहा जा रहा है कि जो भी आपको करना पसंद है, लोगों से बातचीत करना पसंद है, आप बातचीत करिए। जिससे बातचीत करना पसंद है, बातचीत करिए। ड्राइंग करना पसंद है, आपको लगता है कि मैं सारा दिन काम करती हूँ, काम करता हूँ, तब तक मुझे कुछ महसूस नहीं होता, ओके, ऑफिस में काम करता हूँ, महसूस नहीं होता, ओके, कहीं ना कहीं आपके काम पे भी मुझे आपके इमोशंस का, मूड स्विंग्स का असर पड़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन आपको क्या करना है, एक तो अगर आप वर्किंग हैं, ऑलरेडी आप वर्किंग हैं, स्पेशली अगर हाई पोस्ट पे है, तो आपने अपने काम में क्रिएटिविटी दिखानी है, क्योंकि इस रिश्ते की वजह से, अपने रिलेशनशिप के ट्रॉमा की वजह से, पास्ट पर्सन की वजह से, प्रेजेंट की स्थिति की वजह से इतना ओवरवेल्म आपके अंदर होंगे इमोशंस कि आपके काम पे भी उसका असर पड़ता दिख रहा है। तो अगर आप हाई पोस्ट पे है, तो ये आपके लिए एक डेंजर बात है, बिकॉज़ अगर हम कॉन्शियस नहीं रहेंगे, तो ऑब्वियस बात है लोगों की शिकायतें हमसे बढ़ेगी। तो आप यहाँ से निकलना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप खुद को हील करें, तो आप अपने आप को हॉबीज़ में इंक्लूड कीजिए, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं जब तक ऑफ़िस में रहता हूँ, ऑफ़िस में रहती हूँ, तब तक सब सही रहता है, उसके बाद मुझे अचानक से उसकी याद आ जाती है, अचानक से, मतलब जो भी आपकी लाइफ़ की परिस्थिति चल रही है, तो आपको अपने खाली समय को, जिस चीज़ को आप सबसे ज़्यादा एंजॉय करते हैं, उस चीज़ में आपको लगाना है। क्योंकि देखिए, यहाँ पे हील थ्रू आर्ट, मतलब कि कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी आपको अपनी लाइफ में लानी होगी। व्लॉग्स बनाने का शौक़ है, व्लॉग्स बनाइए, ओके। ड्राइंग बनाने का शौक़ है, ड्राइंग बनाइए। पेंटिंग, डांस, म्यूज़िक, या फिर कोई क्लास ज्वाइन कर लीजिए, सबसे बड़ा आपके लिए यही रहेगा। योगा, मेडिटेशन की क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए, उससे भी आपको बहुत ज़्यादा
हील प्रोवाइड होगा। तो बहरहाल आपके मेरे ख़्याल से किसी रीडिंग में भी ये आया था कि आप सेल्फ हीलिंग के प्रोसेस में हो और जितना आपसे हो पा रहा है आप कर रहे हो, लेकिन अब यहाँ पे प्रश्न है हील कैसे किया जाए? तो आपको कहा जा रहा है एक्सप्रेस योर शैडोज़ इन आर्ट एंड लेट हीलिंग अनफोल्ड। आपके अंदर जो भी कलाएँ हैं, एक तो आपको अगर किसी ने कमतर आँका है, उसको आप एक्सप्रेस कीजिए। गलतियाँ होती है, गलती कर के ही सीखेंगे, लेकिन डेफ़िनिटली सीखेंगे ज़रूर। ओके, गलती हर इंसान से होती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी इंसान इस दुनिया में गलती करने से अछूता रहा है। तो इसीलिए किसी के ऐसे बोलने से कि अरे तुमसे नहीं होगा, तुम कहाँ व्लॉग कर पाओगी, तुम कहाँ ऐसे ड्रेस में अच्छी लगोगी, तुम कैसे वहाँ जाओगे, ऐसी बातें सुन के अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है खुद से। आपको आगे बढ़ना है, ट्राई करना है, अपने अंदर की प्रतिभाओं को बाहर निकालना है। आने वाले समय में उसी की तारीफ़ होते देख रही हूँ मैं, और उसी वजह से आप अपनी इस सिचुएशन से, जहाँ भी आप स्टक है, वहाँ से निकल जाएँगे। आपको लग रहा है अगर आपके रिलेशनशिप की वजह से, आपके मन की वजह से आपका काम, करियर, पढ़ाई अफ़ेक्टेड हो रहा है, तो आपको यही कहा जा रहा है कि थोड़ा-सा बाहर जाइए, लोगों से जुड़िए। ऑलरेडी अगर लोगों से जुड़ते हैं, कई लोग यहाँ पे ऐसे भी सोचेंगे कि भई हम तो वर्किंग हैं, ओके, चाहे फीमेल हो, मेल हो, मैं दोनों की बात कर रही हूँ। तो लोगों से जुड़ तो रहे हैं। देखिए, दिनचर्या की बात अलग होती है, लेकिन खुद से कहीं इन्वॉल्व होना, वो बात अलग होती है। मंदिर में जाना अच्छा लगता है, मंदिर में जाइए। देखिए, जो घंटी की आवाज़ होती है ना, वो तक हमें बहुत हील करती है। अगर आपने महसूस किया होगा कभी, अगर यकीन नहीं होता, तो कभी संध्या आरती के टाइम मंदिर में जाके देखिए। कभी सुबह पार्क में जाके जितना भी 5-10 मिनट जाके देखिए, जो पक्षियों की चहचहाहट होती है और जो प्रकृति की जो हवा हमें छूती है ना, तो उसकी एक अलग ही वाइब्स होती है। वो हमें बेशक 10 मिनट 15 मिनट के लिए ही सही, अंदर तक हील कर देती है। हम कितने सारे लोगों को आस-पास घूमते देखते हैं, बच्चों को घूमते देखते हैं, बहुत सारी क्रियाएँ देखते हैं आस-पास, तो उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि हम आखिरी इंसान नहीं हैं इस दुनिया में जो कष्ट में हैं। ओके? जस्टिस आप अगर मांग रहे हैं तो जस्टिस डेफिनेटली आपकी तरफ होगा, लेकिन यहाँ पे मुझे काफ़ी सारे मतलब धनु राशि वालों की एनर्जी ऐसी लग रही है कि आप बहुत ज़्यादा, अगर आप अपने पार्टनर के साथ फिज़िकली इन्वॉल्व थे, तो उस चीज़ को भी बहुत ज़्यादा याद कर रही हैं। कोडिपेंडेंसी, कि वो मुझे समझता था, वो मुझे समझती थी। एक आदत लग जाना, हर एक छोटी-छोटी बातें उसे जाके बोलना, अब वो आप बोल नहीं पा रहे, तो उस चीज़ का गुस्सा आपको आ रहा है और ये बात भी किसी को नहीं बता पा रहे। हार्ट ब्रेक, क्रश, आखिरी बार भी किसी को मौका दे रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। किसी के लिए तो आया है ये मैसेज। एक आखिरी बार मौका दे रहे हैं आप इस रिश्ते को और खुद को इस कनेक्शन के प्रति। बैलेंस देयर्स, मैंने आपको कहा ना, हीलिंग एंड बैलेंस, देयर नीड्स टू बी अ हेल्दी बैलेंस ऑफ फिजिकल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल इंटीमेसी फॉर अ रिलेशनशिप टू बी सस्टेनेबल। बी ऑप्टिमिस्टिक। अगर लव रिलेशनशिप को 1-2 साल हुआ है, 6-8 महीने हुए हैं, तो मैं देख रही हूँ एक बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते आप नज़र आ रहे हैं, लेकिन अनदेखा कर रहे हैं अपनी पढ़ाई को। किसी स्टूडेंट के लिए आई है शायद ये बात, या फिर करियर के ऐसे पीक जगह पे है आप कि रिश्ते में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व्ड है। ठीक है, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, लेकिन आपको पढ़ाई की तरफ थोड़ा-सा ध्यान देने की ज़रूरत है। ऐसा भी अनुभव हो रहा है इस पर्सन से मिलके आपको कि यही फर्स्ट है, यही आखिरी है, जो कि रिश्ते की शुरुआत में, हर रिश्ते में ही महसूस होता है। यस। जैसे कि मैंने कहा कि बार-बार मौका दिया है आपने, लेकिन ये लास्ट चांस होगा आपकी तरफ से इस कनेक्शन के प्रति। और रोल रिवर्स हो सकते हैं कभी भी, अगर आपको किसी भी कार्ड से कोई मैसेज ऐसा लगता है सजिटेरियस की, या आपके लिए नहीं है मैसेज, आपके पार्टनर के लिए है, या आपके पार्टनर के लिए है, आपके लिए नहीं है, तो येस डेफिनेटली हो सकता है, पॉसिबल है। तो किसी एक मैसेज यही है, अगर आपका न्यू लव है, 6-8 महीने, 1 साल, 1.5 साल हुआ है, अपने रिलेशनशिप को बहुत खुशी के साथ, खुशनुमा माहौल के साथ, खुशनुमा मोमेंट्स के साथ, हैप्पी मेमोरीज़ के साथ और हैप्पी मोमेंट्स के साथ आप बिता रहे हैं प्रेज़ेंटली 1 से 10 मई के बीच में। और ज़्यादातर जिसे कहते हैं ना, सिर्फ़ 2 जने टाइम स्पेंड कर रहे हैं ऐसा। बहुत लविंग
यहाँ पे टाइम पीरियड दिख रहा है उन लोगों के लिए। लेकिन अगर बार-बार आपने किसी रिश्ते में मौका दिया है ना धनु राशि, आपने अगर अपने पार्टनर को बार-बार मौका दिया है, तो वहाँ देख रही हूँ मैं कि एक आखिरी बार मौका देकर आप देख रहे हैं, लेकिन वहाँ भी आपको ऐसा लग रहा है कि आपको धोखा ही मिलने वाला है। तो आप ऐसे रिश्ते से आई थिंक सो निकल जाएँगे। और इसी मैसेज के लिए ये बार-बार आ रहा है कि आपको हील करने की ज़रूरत है। किसी और ने क्या किया वो उसका कर्मा है, क्योंकि देखिए जस्टिस तो आपके साथ होगा। 11 नंबर का कार्ड है, जस्टिस का कार्ड है, ओके। और इसके नीचे डेथ का कार्ड है कि आपके रीबर्थ का टाइम है ये। एक नया जीवन स्टार्ट कीजिए। किसी के चले जाने की वजह से आपने अपने आप को कमरे में अंधेरे में बंद कर लिया है, या आप अपने साथ भी गलत कर रहे हैं और अपने साथ जुड़े उन लोगों के साथ भी गलत कर रहे हैं जो आपको खुश देखकर खुश होते हैं। इसीलिए आपके लिए ये कार्ड आया है, रीबर्थ और एम्पावरमेंट। अपनी एनर्जी में आइए, अपनी फायरी एनर्जी को ऐसे दबने मत दीजिए किसी की भी वजह से, उसे एक्टिवेट रखिए, एक्टिवेट कीजिए। रिवेंज लेने की या गुस्से की आग में नहीं, चाहे वो खुद के प्रति हो या सामने वाले के प्रति हो, सिर्फ इसके लिए कि मुझे और बेहतर बनना है, मैं और क्या बेहतर कर सकता हूँ, और क्या बेहतर कर सकती हूँ, ओके। तो आपके खुद के सेल्फ के लिए एक टाइम पीरियड ख़त्म हो रहा है और वहाँ पे एक न्यू जर्नी का आप स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन उस न्यू जर्नी में जाने से पहले इवन किसी के लिए तो भी देख रही हूँ कि स्टार्ट भी हो गया है और ऐसे चेंजेस आएंगे जहाँ पर आपको थोड़ी दिक्कत तो होगी सजिटेरियस, लेकिन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा इसलिए रहेगा कि धीरे धीरे आप बैलेंस बनाने लग जाएंगे, लेकिन वो बैलेंस भी तभी बनेगा जब आप अपने आप को हील करोगे। और हील कैसे करना है, या तो कुछ नया कोर्स ज्वाइन करो, कुछ नया सीखो, ठीक है, या फिर जितना ज़्यादा हो सके ऐसी एक्टिविटीज़ में अपने आप को ऐड करो जिससे करके आपको खुशी मिलती है, ओके। साइन देखेंगे हम यहाँ पे अब सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड लिब्रा। डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए 11, 2, 15, 6, 5 एंड 9। अब देखेंगे आपके पार्टनर की तरफ से क्या एनर्जीज है, फीलिंग्स, थॉट्स, इंटेंशंस हैं। एक कोलैबोरेशन का आपके पास ऑफ़र आने वाला है 1 से 10 मई के बीच में। अगर आप दोनों शादीशुदा है ना, और आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स चल रही है, एक दूसरे से अगर शादीशुदा है, प्रॉब्लम चल रही है, एक कम्युनिकेशन आ सकता है आपके लिए। साथ में बैठ के बातचीत करने से मसला सुलझ सकता है। 3 की यहाँ पे एनर्जी आ रही है। ये देखिए, ये कार्ड तब भी वहाँ पे आया था और यहाँ भी आया है। यस, पैसों की वजह से भी यहाँ पे देख रही हूँ कि शायद आपके पार्टनर को आपको छोड़ के जाना पड़ा है। फाइनेंशियल लॉसेस की वजह से बिल्कुल इनका जो मतलब दिमागी संतुलन है वो इस रिश्ते के प्रति ज़्यादा एक्टिव नहीं है। तो इसी वजह से अगर आपके पार्टनर आपको बिल्कुल भी जवाब नहीं दे रहे हैं ना, और आपको लगता है कि ये किसी और के साथ इन्वॉल्व है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जहाँ तक मुझे दिख रहा है। 3 बार ये कार्ड आ गए हैं। ये बेशक आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं धनुराशि, लेकिन आपके बारे में सारी खबरें रख रहे हैं, आपके ऊपर पूरी नज़रें रख रहे हैं। सोशल मीडिया में भी आपको सर्च वगैरह ये करते रहते हैं। शिकायत इनकी ये है कि आपको शायद इन्होंने थोड़े थोड़े इंडिकेशंस भी दिए होंगे कि इनकी लाइफ में अभी कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। एक मैसेज है ये जो मैं बता रही हूँ, इसके बाद मैं एक और मैसेज बताऊँगी। तो ये आपके साथ जजमेंट बिल्कुल करना चाहते हैं। अगर ये आपसे दूर चले गए हैं, मीन्स कि जिस शहर में पहले रह रहे थे वहाँ से कहीं दूर चले गए हैं, या ऑलरेडी लॉन्ग डिस्टेंस में ये आपसे रहते थे लेकिन वहाँ भी आपकी बातचीत बंद हो गई है, तो रीज़न यही है, कुछ ना कुछ इनको फाइनेंशियल लॉस हुआ है, जहाँ पे ये उस स्थिति में ऐसे मोड में नहीं है कि आपको समय दे, आपसे प्यार के 2 मीठे बोल बोले, इस माइंड सेट में वो नहीं है, इस एनर्जी में ही नहीं है वो। तो आपको दिख रहा होगा अगर आपके रिश्ते में इन एंड आउट बहुत हो रहा है, ठीक है, मैसेज सीन करके छोड़ दिए जा रहे हैं, सारी बातें ढंग से बताई नहीं जा रही है, तो रीज़न यही है कि पैसों की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। आपको चुने या पैसे को चुने, शायद आपके ऊपर इन्होंने अपनी लाइफ में अपने फाइनेंस को चुना है, क्योंकि यहाँ पे डिपार्चर का कार्ड दिखा रहा है। या तो
आप इनसे दूर जाते दिख रहे हैं मुझे, कहीं और जगह चेंज कर रहे हैं या फिर ये कर रहे हैं। ज़्यादातर तो मुझे लग रहा है धनुराशि आपके पार्टनर ही मुझे दूर जाते हुए दिख रहे हैं फॉर मैनी रीजंस। और यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है मुझे कि और आप ऑलरेडी दोनों टू साइडेड सेपरेटली मैरिड है। थर्ड पार्टी एनर्जी तो है ही, यहाँ पे 2-2 कार्ड यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो किसी किसी धनु राशि वाले के लिए ये है कि वो अपने पैसे और आपके बीच में जगल कर रहे हैं। पैसे की वजह से, फाइनेंशियल लॉस की वजह से आपको समय नहीं दे पा रहे हैं। ओके, इन्हें भी पता है कि ये समय नहीं दे पा रहे, इस वजह से रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है। ठीक करना चाहते हैं लेकिन पहले अपना फाइनेंशियल साइड सही करना चाहते हैं, उसके बाद फिर आपके साथ सब कुछ सही करेंगे। दूसरा, जहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि आप दोनों ही टू साइडेड सेपरेटली मैरिड है, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर आपके पार्टनर ने अपने स्पाउस को चुना है, लेकिन इन्हें गिल्ट भी है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है। इनको नहीं छोड़ना चाहिए था, आपको छोड़ना भी नहीं चाहते थे, लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि काफ़ी मजबूरियों की वजह से, जैसे कि मैंने कहा फॉर मैनी रीजंस, इनको आपसे दूर होना पड़ा ना चाहते हुए भी। डेट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है 2/2/3/20 एंड 5। देखते हैं, किसी तरीके की एक्शन की उम्मीद है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा सजिटेरियस। एंड किसी भी तरीके की पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं, मैरिज रिगार्डिंग, लव रिलेशनशिप रिगार्डिंग, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर वीडियो में दिया हुआ है। एंड मंथली प्रिडिक्शन भी मैंने पोस्ट कर दी है, मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगी। बहुत याद करते हैं आपको, बहुत याद करते हैं, लेकिन वही है कि ये भी दिखाता है कहीं ना कहीं खुद को हील कर रहे हैं इस समय, और मतलब जाने अनजाने में आपको भी हीलिंग पहुंचा रहे हैं। कैसी? आपसे माफ़ीनामा एक रख के। तो दिल में प्यार अभी भी उनके हैं जिनके भी पार्टनर किसी मजबूरी की वजह से दूर हो गए हैं, लेकिन इस टाइम पे वही है कि दूर से ही प्यार करने वाली यहाँ पे एनर्जी दिख रही है मुझे। चोरी चोरी चुपके वो वाली बात यहाँ पे फिट होती है बिल्कुल। लव मैसेजेस देखेंगे आपके लिए सेजिटेरियस, लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। आई एम ब्लॉक्ड, मैंने कहा ना, ये किसी तरीके की बंदिश में है बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना कि ना चाहते हुए भी दूर है। आई नीड टू होल्ड बैक माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। देखा, मैंने आपको कहा ही था, आई कांट प्रॉमिस यू एनीथिंग, ये भी रीज़न है दूर रहने का। तो आई नीड टू होल्ड बैक माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू, आई एम ब्लॉक्ड एंड आई एम ऑब्सेस्ड विद यू। मतलब दिल खींच रहा है आपकी तरफ, लेकिन नहीं आ पा रहे। टाइम प्रिडिक्शन कार्ड से मैं आपके लिए कार्ड निकालूंगी। कोई भी एक क्वेश्चन दिमाग में सोचिए। विद इन 1 ईयर, बहुत लंबा कार्ड निकल गया ये तो। आफ्टर 2 वीक्स, कोई बात नहीं, 10 दिन की रीडिंग है। एडवाइस देखेंगे आपके लिए धनुराशि। पेशेंस इज़ अ वर्च्यू, सही कार्ड निकला है बिल्कुल। फोकस ऑन द पॉजिटिव।